थैंक यू जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। सारा आदर और महिमा हम तुझको देते हैं यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु, तेरी कृपा के लिए तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। आज की इस शाम में प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रब, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, all the glory to you Jesus, we give you all the glory। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद स्वामी सामर्थी परमेश्वर, तू अद्भुत परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। हम तेरी सामर्थ को देखते हैं, तेरे प्रकाश को देखते हैं। लॉर्ड, द फायर एंजल शुड कवर एवरीवन हु इज ऑनलाइन मास्टर राइट नाउ। जो लोग प्रभु जी तेरे इस वचन को, तेरे शब्द को सुने पिता परमेश्वर, लेट दे बी a person to receive the glory of the risen Lord। Hallelujah, hallelujah Jesus, thank you Father, thank you Holy Jesus, hallelujah, hallelujah, thank you Father, thank you Holy Spirit। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord। It is a wonderful evening once again। एक बार फिर से आज की अद्भुत शाम है। 15वां उपवास है आज हमारा, और हमारे साथ अन्य बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कुछ लोगों ने कल से उपवास करना शुरू किया है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। गॉड इज डूइंग मिरेकलस वर्क, गॉड इज डूइंग मिरेकलस वर्क, हालेलुया। गॉड इज डूइंग मिरेकलस वर्क। परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है। उसकी अपरंपार, उसकी महिमा अपरंपार है। हालेलुया, वी गिव ऑल द ग्लोरी टू द रिजन लॉर्ड। हम सारी आदर और महिमा अपने सामर्थी परमेश्वर को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है, जिस विषय पे मैं बोलने जा रहा हूं, इट इज अगेन डिफरेंट। द मैसेज इज द फ्रेग्रेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की सुगंध, हमारे परमेश्वर की सुगंध, मेरे और आपके परमेश्वर की सुगंध, द फ्रेग्रेंस ऑफ गॉड। मैंने बहुत बार आपसे बोला है कि आप इन संदेशों को लिख सकते हैं, ताकि आप इनको सुन करके, इनको पढ़ करके आशीषित हो सके, सीख सके। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, उन्होंने हमें फोटो खींच के भेजी है कि हम लिख रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग अ डायरी, और वो बहुत समय से संदेशों को लिख रहे हैं। गॉड हैज अ सिग्नेचर सेंट इन हिम। परमेश्वर के पास जो एसेंस है, जो खुशबू परमेश्वर के अंदर से निकलती है, वो उसकी व्यक्तिगत है। नोबडी कैन कॉपी इट। एक बहुत साल पहले की बात है, टीवी पर एक ऐड आ रहा था। कोई फिल्मी सितारा था, फिल्म स्टार था, हीरो था कोई। उसने बताया कि ये मैं लॉन्च कर रहा हूं, वो परफ्यूम मैं लॉन्च कर रहा हूं। मैं लॉन्च परफ्यूम की बात नहीं कर रहा आज। मैं जिस फ्रेग्रेंस की बात कर रहा हूं, वो परमेश्वर के अंदर से निकलने वाली खुशबू है। परमेश्वर के इर्द गिर्द रहने वाली खुशबू। वो खुशबू किस प्रकार की होती है? श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, इफ यू रीड द बुक ऑफ सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत, पहला अध्याय और 3री आयत, तो बाइबल सेज, तेरा नाम उड़ेले हुए इत्र की तुल्य है। तेरा नाम उड़ेले हुए इत्र के तुल्य है। उड़ेला हुआ इत्र कैसा होता है? बाइबल से एक स्त्री आई, उसने यीशु पर इत्र का कटोरा
संगमरमर के पात्र का महंगा कटोरे में महंगा इत्र यीशु के ऊपर उड़ेल दिया। वॉट डज दिस सेंट मीन्स? ये जो इत्र है ये क्या चीज दर्शाता है? ये दर्शाता है गॉड्स होलीनेस। गॉड्स होलीनेस, परमेश्वर की पवित्रता, गॉड्स अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक, एंड गॉड्स पावर, परमेश्वर की सामर्थ। When you feel, when you go through, जब तुम इस उड़ेले हुए इत्र के निकट जाते हो, या जब परमेश्वर इस इत्र को तुम्हारे ऊपर उड़ेलता है, तो तुम्हें मिलता क्या है? तुम्हें मिलता है परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर की सामर्थ। For disciple of God, these three things are important. मैं इन दिनों में प्रीच नहीं कर रहा हूं, मैं इन दिनों में टीच कर रहा हूं। प्रीच करने का मेरा तरीका डिफरेंट और टीच करने का तरीका डिफरेंट। तो जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो बातें सिखाना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई। 3 बातें चेलों के अंदर। मैं क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मसीह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चेलों की बात कर रहा हूं। बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं चेलों की बात कर रहा हूं। चेलों को किस चीज की जरूरत है? पवित्रता। दूसरी चीज परमेश्वर का अभिषेक, और तीसरी चीज परमेश्वर की सामर्थ। These 3 basic things are required to become a disciple of Jesus Christ. पहले होलीनेस, फिर अनॉइंटिंग, फिर पावर। तेरा नाम उड़ेले हुए इत्र के समान है। यीशु का नाम, यीशु का नाम, मैं फिर से कह रहा हूं, यीशु का नाम पवित्र है, अभिषेक्त है, सामर्थ से भरा हुआ है। पवित्र है, अभिषेक्त है, सामर्थ से भरा हुआ है। हालेलुया जीसस। हाउ यू स्मेल, आप उस खुशबू को जो परमेश्वर की है कैसे महसूस कर पाते हैं? वेयर द नेम ऑफ जीसस इज एक्सॉल्टेड इन एडोरेशन, जब यीशु का नाम महिमान्वित किया जाता है, जब यीशु का नाम, परमेश्वर का नाम आप महिमा में करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसका जलाल बिखेरते हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं, जब आप स्तुति कर रहे होते हैं, यू एंटर इनटू दैट सीक्रेट प्लेस इन द हेवन, इन द प्रेजेंस ऑफ होली गॉड। आप उस अति गुप्त स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, महिमा करते करते, प्रशंसा करते करते, स्तुति करते करते, जहां आपकी मुलाकात यीशु से हो जाती है। और जब आप यीशु से मुलाकात करते हैं, यू कैन स्मेल द होलीनेस, यू कैन स्मेल द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड, यू कैन फील द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, एंड यू रिसीव दैट पावर। तब तुम उस सामर्थ को पाते हो, क्योंकि तुम उस गुप्त स्थान में प्रवेश कर गए हो, जहां परमेश्वर की सामर्थ है, जहां परमेश्वर का अभिषेक है, जहां परमेश्वर की पवित्रता है, जहां परमेश्वर शोभायमान है, जहां परमेश्वर सिंहासन पर है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। जब तुम परमेश्वर की स्तुति करते हो, यू कैन फील द फ्रेग्रेंस ऑफ गॉड,
the fragrance of God. God's disciple feel. You must learn to feel the fragrance of God. परमेश्वर के चेलों, परमेश्वर के शिष्यों, परमेश्वर के भक्तों उस यीशु की उस खुशबू को, उस सामर्थ को, उस पवित्रता को, उस ताकत को स्मेल करना सीखो. काइंड्स ऑफ फ्रेग्रेंस फॉर गॉड्स डिसाइपल. कितनी प्रकार की खुशबू होती है यीशु के चेलों के पास. अगेन आई एम सेइंग, डिसाइपल, परमेश्वर के चेले, नॉट एन ऑर्डिनरी क्रिश्चियन बट द डिसाइपल ऑफ गॉड. यीशु ने क्या कहा? जाके लोगों के मसीह बनाओ? नो, उसने कहा जाओ सारे जगत में जाकर चेले बनाओ. चेले, सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ. सो व्हेन यू आर ज्वाइनिंग दीज मीटिंग्स, अपने आप को डिसाइपल बनाने की कोशिश करिए. इट्स अ डिसाइपल ट्रेनिंग मीटिंग, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग मीटिंग. ये जो शाम को चल रही है, ये है चेला बनाने की सभा. 2 कोरिन्थियंस, दूसरा कोरिन्थियों, दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं आयत. द बाइबल सेज लाइक दिस. पहली जो खुशबू है वो खुशबू है फ्रेग्रेंस ऑफ नॉलेज. फ्रेग्रेंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सुगंध, ज्ञान की सुगंध. चेला बिना ज्ञान का, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, स्वर्गिक ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की योजनाओं का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की क्या मर्जी है उसका ज्ञान नहीं है. आप कुछ भी हो सकते हैं, चेले नहीं हो सकते. मैं कुछ भी हो सकता हूं लेकिन चेला नहीं बन सकता. फ्रेग्रेंस ऑफ नॉलेज, मैं परमेश्वर के वचन से बता रहा हूं. 2 कोरिन्थियंस, दूसरा कोरिन्थियों, दूसरा अध्याय, 14वीं आयत. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध, अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा, चेलों के द्वारा फैलाता है. दूसरा कुरिन्थियों, दूसरा अध्याय, 14वीं आयत, 14th वर्स. इस पर सही कर दीजिए स्क्रीन पर. दूसरा कुरिन्थियों, दूसरा अध्याय, 14वीं आयत. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध. ज्ञान में भी परमेश्वर के ज्ञान से खुशबू आती है. परमेश्वर का ज्ञान दूर दूर तक फैलता है. ज्ञानी आदमी को आप छुपा के नहीं रख सकते. अंधकार में, जंगल में, बेराहों पर, चौराहों पर छोड़ दीजिए. वो अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा कर देगा. ज्ञान की सुगंध. द डिसाइपल ऑफ गॉड शुड बी फुल ऑफ नॉलेज ऑफ गॉड. परमेश्वर का सिर्फ नाम काफी नहीं है, ज्ञान जरूरी है. नाम नहीं, ज्ञान. कई बार हम सिर्फ नाम लिए लिए फिरते हैं.
क्योंकि ज्ञान नहीं है, इसलिए इसके पहले जो लिखा वायदा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। यानी जिसके पास ज्ञान है वो हारेगा नहीं, वो तमाम विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, तरसाने वाली परिस्थितियों में, तड़पाने वाली परिस्थितियों में जय का रास्ता बना देगा और जय का उत्सव मना देगा। इट विल बी अ फीस्ट ऑफ जॉय इन योर लाइफ. It will be a feast of joy in your family. It will be a feast of joy in your churches. It will be a feast of joy in your society. परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध तुमको जय के उत्सव में लेकर के फिरती है। तुम जयवंत होगे, तुम हारोगे नहीं। हराने वाली शक्तियां तुमको घेरेंगी, दहाड़ने वाला शेर तुमको घेरेगा, शैतानी ताकतें तुम्हें उलझाने की कोशिश करेंगी, रोकने वाली वस्तुएं तुम्हें रोकेंगी, निंदा करने वाले शब्द तुमको रोकेंगे, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। क्या काल, क्या मृत्यु, क्या कोई सरदूत, क्या कोई बोली, क्या कोई और सृष्टि मुझे यीशु की सामर्थ में चलने से कोई नहीं रोक सकता। He was full of knowledge. The man of God known as Saint Paul. परमेश्वर का चेला, परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का सेवक पौलुस उस ज्ञान से परिपूर्ण था। सेकेंड फ्रेग्रेंस, दूसरी तरह की खुशबू, फ्रेग्रेंस ऑफ हिज लव, परमेश्वर के प्यार की खुशबू, परमेश्वर के प्रेम की खुशबू। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, पहली और दूसरी आयत। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, पहली और दूसरी आयत। इसलिए प्रियों, मैं आपसे कह रहा हूं, बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। किसकी तरह? बालकों की नाई। किसकी तरह? परमेश्वर के सदृश। हम पौलुस बनना चाहते हैं, हम मूसा बनना चाहते हैं, इब्राहिम बनना चाहते हैं, इसहाक बनना चाहते हैं। नो। हम दाऊद बनना चाहते हैं। नो। परमेश्वर के सदृश कैसे? यीशु ने कहा, जिसने मुझको देखा उसने मेरे पिता को देखा। जिसने मुझको देखा उसने मेरे भेजने वाले को देख लिया। हे मेरे प्रियो, बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। हम मसीह बन के रह जाते हैं, हम विश्वासी बन के रह जाते हैं, हमारा बपतिस्मा ऐसा है, हमारी बहस रह जाती है। हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, हम चंगाई करते हैं, हमें ये वाली भाषा मिली हुई है, हम भाषाओं का वरदान जानते हैं। बालकों की नाई कहता हूं, भाषावादी नहीं, बपतिस्मावादी नहीं, किसी एक लकीर के फकीर की तरह मत चलो। मैं तुमसे कहता हूं, हे मेरे प्रियो, बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। गॉड वॉन्ट्स टू सी यू एज ही इज, एज ही इज। परमेश्वर तुमको वैसे ही देखना चाहता है जैसा वो खुद है। He sent Jesus as an example on this earth. उसने यीशु को एक उदाहरण बना के भेजा, जो छाती ठोक के अपने चेलों को बता रहा था, जिसने मुझे देखा उसने मेरे भेजने वाले को देख लिया।
जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को जान लिया। People in this world want to see Christ Jesus in you. इस दुनिया के लोग तुम्हारे अंदर यीशु देखना चाहते हैं। और प्रेम में चलो, परमेश्वर के सदृश्य बनो, प्रेम में चलो, और जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है। और परमेश्वर हमारे लिए सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया गया। He sacrificed himself for the love for his people. बाइबल कहती है जब हम गुनहगार थे तो यीशु मसीह ठीक समय पे मर गया। जब हम कोई किसी के लिए मर जाए, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मरा, बिकॉज ही लव्ड अस। बाइबल सेज एंड गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया है, और बाइबल कहती है हमारे प्रेम की खातिर उसने अपनी जान दे दी। हमारे प्रेम की खातिर। दिस इज द फ्रेग्रेंस ऑफ हिज लव। यह उसकी मोहब्बत की खुशबू है। अगर परमेश्वर के सदृश बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी लाइक गॉड, इफ यू वांट द गॉडलीनेस में कम इन टू यू, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वो ईश्वरीय तत्व आपके अंदर आ जाए, स्प्रेड द लव, स्प्रेड द लव ऑफ गॉड एज जीसस डिड। उस प्रेम को उसी तरह फैला दो जैसे यीशु ने फैलाया। द थर्ड थिंग, थर्ड फ्रेग्रेंस, तीसरे प्रकार का सुगंध, द थर्ड फ्रेग्रेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अभिषेक की सुगंध, द फ्रेग्रेंस ऑफ अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, अभिषेक परमेश्वर का। इफ वी रीड द बुक ऑफ नंबर्स, if we read the book of निर्गमन chapter 30, अगर हम निर्गमन की पुस्तक 30वां अध्याय पढ़ते हैं, नॉट नंबर्स, एक्सोडस, if we read the book of निर्गमन, एक्सोडस chapter 30, 30वां अध्याय 22, 23, 24 और 25 पद। निर्गमन 30वां अध्याय 22, 23, 24 और 25वां पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुगंध द्रव्य बनाने की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो मुख्य सुगंध द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस, और 250 सुगंधित दालचीनी, और 250 शेकेल सुगंधित अगर, और 500 शेकेल तज और जलपाई का तेल लेकर उनको मिला। ये सारे सामान लेकर के उनको मिला, और मिलाने का विधि ऐसे नहीं चाहिए जैसे गंधी का रस तैयार किया जाता है। और मिला, ये बहुत खुशबूदार चीज है। और ये खुशबू जो चीफ प्रीस्ट होता था, तंबू में, जो तंबू की सेवा करते थे, मूसा के तंबू में जो हाई प्रीस्ट होता था, मुख्य प्रीस्ट, सेवादार जो होता था, जो बिल्कुल भीतरी जगह पवित्र स्थान में रहता था, अति पवित्र स्थान में जो रहता था, जो प्रीस्ट अति पवित्र स्थान में रहता था, उसके ऊपर ये चीजें छिड़की जाती थी। और पता, मैं आपको बताऊं इसके असर क्या होता था। यदि कोई व्यक्ति
अति पवित्र स्थान के उस प्रीस्ट से कभी मिला करता था तो वो जो खुशबू आया करती थी वो उस व्यक्ति के ऊपर सवार हो जाती थी और दुनिया के लोग ये जान जाया करते थे कि ये अति पवित्र स्थान के में रहने वाले प्रीस्ट से मिल के आया है। इतनी खुशबू फैलती थी, इस तरीके से खुशबू फैला करती थी। ये साइंस के अंदर प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कहलाता है। जब हम एक सेंट की खुशबू को बोतल को खोलते हैं, हमने खोली यहां पर और खुशबू वो दूर तक जाती है, हवा में वो फ्रेग्रेंस चली गई। तो जब वो व्यक्ति उस व्यक्ति से मिलता था तो उसके अंदर से खुशबू निकला करती थी और दूसरे व्यक्ति के अंदर समा जाती थी। तो यह पुराने नियम की विधि थी। बट थैंक्स टू जीसस एंड थैंक्स टू द लॉर्ड, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने यीशु को हमारे लिए इस जमीन पे भेज दिया कि अब वो खुशबू सिर्फ मुख्य पादरी, हाई प्रीस्ट, रॉयल प्रीस्ट, चीफ प्रीस्ट नहीं लगा सकता। अब वो खुशबू हम सबके लिए उपलब्ध है। किस प्रकार से उपलब्ध है? The Bible says, the anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का अभिषेक। 1 John chapter 2 verse 20, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 20वीं आयत, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। You are anointed by that Holy One, और तुम सब कुछ जानते हो और तुम्हें सब चीज का ज्ञान है। तुम्हारा अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। When you are filled with the Holy Spirit, when a disciple is filled with the Holy Spirit, जब चेले पवित्र आत्मा से भरे गए और जब वो निकले शहर शहर, गांव गांव, देश देश में, तो लोग पवित्र आत्मा से भरते चले गए। Millions of people around this world and in this country are there. लाखों लोगों की संख्या ऐसी है जो हमारी सभाओं में आए और पवित्र आत्मा से वरदानों से भर दिए गए। जिनको हमने छुआ वो पवित्र आत्मा से भर दिए गए। जिन्होंने हमें छुआ आके पीछे से वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दिए गए। This is all the fragrance of God. This is not because of Sanjay Gupta, but this is all because of fragrance of God, the spiritual anointing of Holy Spirit. Walking on the streets of the city, शहर की सड़कों पर गुजरते हुए, God prophesied me, परमेश्वर ने मेरे द्वारा भविष्यवाणियां उनसे अन्य जाति परिवारों के लिए करी। वो ताज्जुब करते थे, मैं उनका दरवाजा खटखटा के बोल देता हूं कि आप क्या ये बात है, परमेश्वर मेरा यीशु आपकी जिंदगी में ये करने जा रहा है। फ्रेग्रेंस ऑफ गॉड कैन नॉट बी स्टॉप्ड। फ्रेग्रेंस ऑफ गॉड कैन नॉट बी वॉल्यूम पैक्ड। फ्रेग्रेंस ऑफ गॉड cannot be vacuum packed. परमेश्वर की सामर्थ को आप वैक्यूम पैक नहीं कर सकते, वॉल्यूम पैक नहीं कर सकते थे कि बहुत लपेट दिया। नो, ऑटोमेटिकली इट विल फ्लो, इट विल गो इनटू द एयर, इट विल ब्लेस द पीपल ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस वर्ल्ड। लेट द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, दिस फ्रेग्रेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, this fragrance of Holy Spirit, fragrance of anointing and fragrance of knowledge, ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ इस दुनिया के अंदर अब ऑटोमेटिक घूमने लगेगी। 1 John chapter 2 verse 24 says, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 24वीं आयत कहती है,
और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह इसमें और उसमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह में हम में बना रहता है। ड्यू टू दिस फ्रेग्रेंस, ड्यू टू दिस होली स्पिरिट, ड्यू टू दिस anointing of the Holy Spirit, due to the knowledge of the God's word, God stay within you. परमेश्वर तुम्हारे अंदर बना रहता है उसके अभिषेक के कारण, उसके ज्ञान के कारण जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। चेलों, उसका अभिषेक, उसका ज्ञान, उसकी सामर्थ के कारण वो तुम्हारे अंदर है। झगड़ा इस बात का नहीं कि आप किस चर्च के हैं, बात यह होनी चाहिए कि मैं किस अभिषेक से भरा हुआ हूं। बात यह होनी चाहिए कि मेरे पास कितना ज्ञान है। बात यह भी होनी चाहिए कि परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। मेरा परमेश्वर मेरे अंदर से प्यार फैला रहा है या नहीं फैला रहा है। बात यह होनी चाहिए। आई एम द ट्रुथ, मैं सत्य हूं। बात सत्य की होनी चाहिए और सिर्फ सत्य की होनी चाहिए। कभी सत्य, कभी झूठ, कभी सत्य, कभी झूठ, कभी किसी को फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए झूठ, कभी किसी को विरोध करने के लिए सच। बात सच की और बात अभिषेक की। बात परमेश्वर की सामर्थ की, बात परमेश्वर के ज्ञान की, बात इस बात की कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है या नहीं रहता है। परमेश्वर, बच्चों, हे मेरे चेलों, परमेश्वर के सदृश्य बनो, परमेश्वर के सदृश्य बनो, परमेश्वर के सदृश्य बनो। प्रार्थना करने जा रहा हूं। सोचिए कहां पर है। दाहिना हाथ दिल पे रखिए। यदि मन करता है, कुछ कमी है, बदलना है, लेंस है परमेश्वर के सदृश्य, सोच, फैसले, दिल, दिमाग, बुद्धि आदम और हव्वा की तरह नहीं, परमेश्वर की तरह। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। आंखें बंद, आंखें बंद। बड़ा आग का गोला है मेरे सामने। द फायर बॉल आई कैन सी। आग का गोला आपको छू लेगा। दिस फायर यू विल फील। अपने शरीर में उस अग्नि को, यदि गर्मी को महसूस करें तो समझ लीजिएगा वो आग आपको छू रही है। वो आग आपको छू रही है। वो पवित्र आत्मा की अग्नि आपको छू रही है। द लॉर्ड इज हियर। आई कैन सी जीसस ऑन माई राइट हैंड साइड। मैं यीशु को अपनी दाहिनी तरफ देखता हूं। ही इज सेंडिंग द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। वो उस अग्नि को भेज रहा है। इट विल टच यू, इट विल टच यू, इट विल टच यू। जस्ट प्रे, लॉर्ड आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। मैंने सुना है कि तेरे सदृश्य बनना है। मैंने सुना है कि तेरे सदृश्य बनना है। वो अभिषेक, वो ज्ञान, वो सत्य, वो पवित्रता मुझे चाहिए। आई नीड इट लॉर्ड, आई नीड इट। जब तक पवित्र नहीं होगा, जब तक सत्य स्थापित नहीं होगा, तब तक ज्ञान और अभिषेक और सामर्थ्य दूर रहती है। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, जो लोग इस समय तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, इनके परिवारों में, इनके व्यक्तिगत जीवन के अंदर, जो इस आशीष को मांगने के लिए बैठे कि तू उन्हें छू और आशीष दे, ये तेरे सदृश्य बन सके।
अनुग्रह कर पिता। नो वन शुड मिस दिस जॉय एंड दिस अपॉर्चुनिटी। इस आनंद को और इस मौके को कोई भी खोने ना पाए। इस आनंद को और इस मौके को कोई खो ना पाए। इस आनंद को और इस मौके को कोई खो ना पाए। आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, हर एक परिवार में शांति दे। टूटते हुए परिवार यीशु राजा जुड़ जाए आपस में, बिखराव दूर हो जाए, पति पत्नी के बीच में बिखराव दूर हो जाए। यीशु मानसिक समस्याओं का तू पिता परमेश्वर हरण करने वाला है, क्योंकि तेरा नाम है शांति का राजकुमार। हर मानसिक व्यथा को दूर कर दे यीशु, शारीरिक अवस्थाओं को ठीक कर दे यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर सामर्थ्य बह सके परिवारों में। चंगाई का परमेश्वर है तू, अनुग्रह का परमेश्वर है, दया का परमेश्वर है। लॉर्ड लेट योर ग्लोरी बी स्प्रेड इन द फैमिलीज। लॉर्ड तेरी महिमा बहे, तेरी महिमा इनकी जिंदगी में कार्य करे। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, बहुत आय से आशीष दे। जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, लॉर्ड ब्लेस देम रिचली, bless them richly, anoint them richly. Oh Lord, special, very special anointing, Jesus, very special anointing. आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। सेनाओं के यहोवा आशीष दे, सेनाओं के परमेश्वर आशीष दे, अनुग्रहकारी परमेश्वर दया करिए। तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, तू संभालने वाला परमेश्वर है। तू संभाल ले यीशु राजा, हर एक बच्चे को संभाल। पिता परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं, जो लोग कर्ज की आत्मा में हैं, जो लोग पिता परमेश्वर पैसे से टूट चुके हैं, जो लोग पिता परमेश्वर शैतानी ताकतों के शिकार हो चुके हैं, जिनके घरों के अंदर शैतानी ताकतों की हुकूमत है, यीशु के नाम में मैं कहता हूं, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, बिखर जाए शैतानी हुकूमतें, जादू टोने की शक्तियां टूट जाए। पिता परमेश्वर एक बार फिर से स्वर्णिम भी जाते देखता हूं, जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही है। पिता परमेश्वर जब इस संदेश को सुने तो गर्भ धारण कर ले, गर्भ धारण कर सके। यीशु राजा आशीष दीजिए, अनुग्रह कर, यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल हमने कहा था इन दिनों के लिए आप अपने दान हमें दे सकते हैं। इन 40 दिनों की प्रार्थना में यदि आप चाहें तो आप अपने दान हमें भेज सकते हैं। 9411958464 वो नंबर है जिस पे आप हमें अपने दान भेजते हैं। जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। परमेश्वर का वचन है, बांटिए, लोगों को शेयर करिए, शर्माइए मत। परमेश्वर आपको आशीष देगा। 9997730585 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे आप हमें मैसेज करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। हम आपके लिए 10, 12 बार, 15 बार प्रार्थना करते हैं। उपवास में, रात में उठ के प्रार्थना करते हैं, दिन में कई दफे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर बहुत काम कर रहा है। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। कल 8 बजे फिर से हम जमा होंगे एक नए विषय के साथ। ये ट्रेनिंग सेशन है, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षा दे रहे हैं। ये शिक्षा के दिन है। 40 दिन एक हार्ड ट्रेनिंग मैं चाहता हूं, हार्ड ट्रेनिंग, स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, और आप इसके बीच में अपने जीवन को बदलिए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जिनके बर्थडे हैं, वेडिंग एनिवर्सरी है, ढेर सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। प्रभु आपको आशीष दे।